और अब बात बैटल ऑफ बंगाल की। बंगाल में दीदी की दादागिरी ने टीएमसी का खेल खराब कर दिया है। ममता बनर्जी ने भतीजे अभिषेक को इतनी तरजीह दी है कि अब पार्टी के दिग्गज उनसे किनारा करने लगे हैं। टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए बैरकपुर के सांसद अर्जुन सिंह ने दावा किया है कि 5 सांसद टीएमसी छोड़ने वाले हैं। इनमें ममता के पुराने सहयोगी दमदम सांसद सौगत रॉय का भी नाम है। हालांकि रॉय ने सफाई दी है, मगर कयासबाजी का दौर जारी है। आप कह सकते हैं कि इस बार ममता की टेंशन भीतर घात है। भक्ति में सियासी शक्ति की तलाश करती ममता बनर्जी छठ पूजा के घाटों पर घूम रही थी। इस वक्त दीदी के लिए हिंदू और हिंदी दोनों खास हो गए हैं। हिंदुओं को तो पूरे बंगाल में लुभाना है, मगर हिंदी भाषियों पर जोर इसलिए ज्यादा है क्योंकि बीजेपी इन्हीं के सहारे बंगाल में पैठ बढ़ा रही है। 2019 के चुनाव में झटका खाने के बाद दीदी को 2021 में इस वोट बैंक को लुभाने का होश आया है। मगर ठहरी, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ? दीदी की चिंता का सबब यह भी है कि उनके घर में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। हाल ये है कि नौबत बिछड़े सभी बारी बारी की आ गई है। दीदी भतीजे के मोह में दीवानी हुई जाती है और बीजेपी ने कुम्हार टोली तक दस्तक देनी शुरू कर दी है। छठ पूजा के लिए ही बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह उत्तर 24 परगना जिले के जगदल घाट पर छठ पूजा में शामिल होने पहुंचे थे। वहां उन्होंने जो दावा किया वो ममता दीदी के लिए सेहरा देने वाला है। 5 জন सांसद বললাম তো 5 জন सांसद যে কোনো মুহূর্তে রিজাইন দিয়ে দেবেন তৃণমূল পাশে। এটা সৌগত রায় আছে এর মধ্যে। সৌগত রায় ওই ক্যামেরার সামনে তৃণমূল করেন, মমতা ব্যানার্জি বার্তা নাকি উনি পৌঁছাবার চেষ্টা করেন অধিকারীর কাছে, কিন্তু ক্যামেরা সরিয়ে দিলে এই সৌগত রায় সে তার মধ্যে নাম লিখে। जी हाँ, तृणमूल के सीनियर सांसद सौगतो राय समेत 5 सांसद जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। यही कह रहे हैं अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह पुराने टीएमसी वाले हैं, अंदर का हाल जानते हैं। उनका कहना है कि सौगतो राय केवल कैमरे पर ममता करते हैं। प्रोफेसर सौगतो रॉय दमदम सीट से सांसद हैं। वे 4थी बार सांसद बने हैं। मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। इससे पहले 5 बार विधायक भी रह चुके हैं। अर्जुन सिंह उनके समेत दूसरे 4 सांसदों के बीजेपी ज्वाइन करने का दावा कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को अभी 6 महीने से ज्यादा बाकी है, लेकिन राजनीतिक उथल-पुथल शुरू हो चुकी है। इस दौरान सौगतो रॉय के बीजेपी में जाने की खबर चौंकाने वाली है। हालांकि जिस दमदम सीट का प्रतिनिधित्व सौगतो रॉय करते हैं, उस सीट पर बीजेपी का पहले भी दबदबा रहा है। बीजेपी के तपन सिकदर यहां से 2 बार सांसद रह चुके थे और एनडीए सरकार में मंत्री भी। दमदम बीजेपी नेता तपन सिकदर के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि तपन सिकदर बीजेपी के पहले ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे जिन्होंने बंगाल से दमदम की सीट से चुनाव जीता था, वो भी 1 बार नहीं 2 बार। और इसीलिए तपन सिकदर को बंगाल में बीजेपी को प्रतिष्ठित करने का भी एक श्रेय जाता है। कहा जाता है कि तपन सिकदर की वजह से जो शुरुआती दौर में बीजेपी ने संघर्ष किया था, उसमें तपन सिकदर का बहुत बड़ा योगदान था। हालांकि तपन सिकदर को गुजरे काफ़ी समय हो चुका है और अब तपन सिकदर का यहाँ पर कुछ नामो निशान भी वैसा नहीं है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि एक समय बंगाल में अगर बीजेपी का कोई बड़ा नेता था तो वो तपन सिकदर था, और उस वक्त में बंगाल में बीजेपी का कोई भी आधार नहीं था। मगर इस वक्त बीजेपी की निगाह सबसे अधिक शुभेंदु अधिकारी पर टिकी है। शुभेंदु दमदार भी हैं और असरदार भी। शुभेंदु अधिकारी जननेता, ममता बनर्जी नेता হয়েছেন। শুভেন্দু অধিকারীর মধ্যে বহু নেতা নেতৃত্ব অনেক রক্ত ঝরিয়েছে, অনেক কষ্ট করেছে, তার জন্য মমতা ব্যানার্জি নেতা হয়েছে। নেতা হওয়ার পরে, নেত্রী হওয়ার পরে মমতা ব্যানার্জি সেই সিঁড়িগুলোকে ভেঙে দিয়ে ভাইপোকে মসনদে বসাচ্ছে। যে কোনো জননেতা
এটাকে মানতে পারে না। যেভাবে শুভেন্দু অধিকারীকে অপমান করা হচ্ছে, শুভেন্দু অধিকারীর মতো জননেতা যার 1 মিনিটও থাকা উচিত, আমার মনে হচ্ছে, আমার ব্যক্তিগত মনে হলে উচিত। कभी ममता बनर्जी के बेहद करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी से नाराज चल रहे हैं। जब से ममता बनर्जी ने प्रशांत किशोर को अपना स्ट्रेटजिस्ट बनाया है, वो और खफा हो गए हैं। वो ममता के लिए बहाए खून पसीने का हिसाब चाहते हैं। नंदीग्राम से विधायक शुभेंदु ममता सरकार में परिवहन मंत्री हैं। शुभेंदु अधिकारी 15वीं लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं। नंदीग्राम में ममता को पैर जमाने में शुभेंदु ने उनकी बहुत मदद की। मिदनापुर के अलावा आसपास के जिलों में भी उनका राजनीतिक दबदबा है। शुभेंदु 65 सीटों पर अपनी पसंद के उम्मीदवार चाहते हैं। अगर वो ममता का साथ छोड़ते हैं तो इसका असर 20 सीटों पर हो सकता है। हालांकि शुभेंदु ने अभी पूरी तरह अपने पत्ते नहीं खोले, लेकिन इतना साफ है कि उनके और ममता के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। उनकी जनसभाएं और पोस्टर यही कहानी बयान कर रहे हैं। लेकिन अर्जुन सिंह के दावे ने सौगतो रॉय पर जरूर सवाल खड़े कर दिए। सौगतो रॉय को अब पूरी पार्टी की ओर से सफाई देनी पड़ रही है। वो अर्जुन को 2 आने का लीडर करार दे रहे हैं। ही इज ए 2 आना का लीडर बीजेपी का। अगर दिलीप घोष बोलता या अमित शाह बोलता तो मैं रिएक्ट करता। हाउ वुड आई रिएक्ट टू हिज लीडर लाइक? जिस तरीके से आप जैसे पार्टी के लिए बोल रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी को लेके जिस तरीके से तानाशाही चल रहा है कि कभी वो जा सकता है, ये तो आप ही मानते हैं। तो उस तरीके से बीजेपी तो ऐसे बोलना कुछ ऐसा नहीं है जो कोई भी एमपी जा सकता है। इस तरीके से बहुत दिन से ये सब बोगस बातें हैं। कोई तो गया नहीं अभी तक। हर बार चुनाव के पहले बीजेपी ये आवाज उठाते हैं। शुभेंदु अधिकारी को लेके जो प्रॉब्लम है उसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी से, और वो तो बताए हैं कि अभी तृणमूल में है। जब तक वो तृणमूल में है, इसमें बीजेपी का क्या दखल देने का क्या बात है? जैसे घर में सेंध का खतरा ही काफी नहीं था कि वोट बैंक भी खतरे में दिख रहा है। ममता बनर्जी ने बंगाल के मुसलमानों के लिए कुछ भी उठा नहीं रखा। मौलवियों को पेंशन से लेकर मदरसों की इमदाद तक, सरस्वती पूजा के मूर्ति विसर्जन रोककर ताजियादारों को तरजीह तक। लेकिन मुसलमान का हाल ये है कि वो अब असदुद्दीन ओवैसी में अपना मसीहा तलाश रहा है। बिहार चुनाव के बाद असद ओवैसी को लेकर आम मुसलमान की सोच में फर्क आया है। ओवैसी के भी हौसले बुलंद हैं और उनका दावा है कि उनकी पार्टी पूरे दमखम से चुनाव लड़ेगी, ईमानदारी से लड़ेगी और पूरा जोर लगाएगी। हम बंगाल के यूनिट के लोगों से मीटिंग होने वाली है, क्योंकि म्युनिसिपल इलेक्शन आ गया, थोड़ा देरी हो गई। उनसे बात करके ही, उनसे पूरा फीडबैक लेके, उनका ओपिनियन लेकर ही हम एक कंसिडर्ड डिसीजन पर अराइव करेंगे और आपको बताएंगे। तो ममता बनर्जी के साथ जा सकते हैं? पहले तो मुझे अपनी यूनिट से बात करना इलेक्शन लड़ने के ताल्लुक से, और इलेक्शन लड़ने की जब बात होगी तो हम इलेक्शन लड़ेंगे। और यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए कि जब हम डिसीजन लेंगे तो इलेक्शन लड़ेंगे, उसके बाद बताएंगे आपको। ओवैसी का मामला यह है कि वो सेकुलर दलों के गले की हड्डी बन गए हैं। वो न उगलते बन रहे हैं न निगलते बन रहे हैं। एक चर्चा ये भी चल पड़ी है कि ममता मुस्लिम वोटों के लिए उन्हें अपने साथ मिला सकती हैं, मगर उनका करीब आना हिंदू वोटों के लिए और बांग्ला सेंटीमेंट के लिहाज से खतरनाक हो सकता है। इसलिए ममता ऐसी गलती करेंगी, इसकी आशंका कम ही है। मगर ओवैसी को लेकर बशीरहाट जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में जो सेंटीमेंट है, वो हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं। एक तरफ अपनों की नाराजगी, वोट बैंक पर ओवैसी जैसों की चोट, तो दूसरी ओर कांग्रेस और लेफ्ट के बीच पकती महाजोट। ममता के लिए मुश्किलें हजार हैं। सीताराम येचुरी पहले ही बता चुके हैं कि 2021 के चुनाव में सीपीएम कांग्रेस जैसे दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने को तैयार है। इसके लिए पार्टी की केंद्रीय समिति ने हरी झंडी दे दी है। बीजेपी को रोकने के लिए वो हर तरह के धर्मनिरपेक्ष दलों के साथ हाथ मिलाने को तैयार है। पता नहीं इसमें ओवैसी हैं या नहीं, मगर ममता के धुर विरोधी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी जरूर लेफ्ट से हाथ मिलाने के लिए अधीर हैं। आम कार्यकर्ता है, ग्राउंड लेवल पे जो काम करते हैं, ग्रासरूट वर्कर जिसको कहते हैं,
वो सारे मन बना लिया कि हमें टीएमसी के खिलाफ एक साथ एकजुट होकर लड़ना चाहिए। और आइए अब देखते हैं सुपर 100।